भगवान बिरसा मुंडा की धरती खूंटी में कांग्रेस ने निकाली जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली। 2000 से ज्यादा लोग हुए शामिल। ऐतिहासिक रही रैली। नमस्कार, जोहार, गुड इवनिंग झारखंड। मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हां, खूंटी जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा सोमवार को संविधान बचाओ रैली निकाली गई और सभा की गई। इस आयोजन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, स्थानीय सांसद कालीचरण सिंह मुंडा, प्रदेश के कृषि मंत्री शिल्पा नेहा तिर्की, प्रदेश के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, प्रदेश के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप बलमुच्चू, राजीव रंजन, आयरन लेडी दयामनी बारला, सतीश मुंजनी, संतानु मिश्रा, जिला अध्यक्ष रवि मिश्रा, मोहम्मद नईमुद्दीन खां, पीटर मुंडू, पांड्या मुंडा, रविकांत मिश्रा, केडी गुरु आदि मुख्य रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय डाक बंगला में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसके बाद रैली निकाली गई। रैली डाक बंगला से शुरू होकर नेताजी चौक पहुंची, जहां सुभाष चंद्र बोस की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद भगत सिंह चौक, मेन रोड, बिरसा पार्क होते हुए सांसद आवास पहुंची। इस दौरान शहीद भगत सिंह और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा पर भी नेताओं ने माल्यार्पण किया। आइए सुनते हैं मौके पर क्या कहते हैं कांग्रेस के नेता। झारखंड से पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में संविधान बचाओ रैली निकाली गई। रास्ते में हमारे देश के महान सपूत महापुरुषों के प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, बिरसा मुंडा हो, हमारे संविधान के निर्माता जयपाल सिंह मुंडा हो, सभी की प्रतिमा पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया और संविधान की रक्षा के लिए हम लोगों ने शपथ लिया, संकल्प लिया कि ये संविधान जो विश्व का सबसे महानतम संविधान है, सबसे श्रेष्ठ संविधान है, जिसमें भारत के सभी नागरिकों के हक और अधिकार का उल्लेख है, चाहे वह आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, संकर हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम वर्ग के संप्रदाय के लोगों का उसमें हित संगीत जो सबों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, एकता, समानता और अन्याय के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध लड़ने का अधिकार करता है। यह संविधान जिसमें हमारी भाषा, संस्कृति, परंपरा को अक्षुण्ण रखने की बात कही गई है। आज भाजपा के लोग या तो देश की आज़ादी में उन लोगों का किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं रहा, जिन्होंने अंग्रेजों को भगाने का काम किया, जिसके नेतृत्व में देश आज़ाद हुआ, उसको एक वर्ष के बाद तुरंत उसको गोली का शिकार। साथ ही साथ देश की आज़ादी के बाद जो संविधान का निर्माण हुआ और संविधान के निर्माताओं, उनके शिल्पकार पर आज अभद्र टिप्पणियाँ की जा रही हैं। देश की सर्वोच्च संस्था राज्यसभा में आपत्तिजनक टिप्पणियाँ गृहमंत्री के द्वारा की जा रही है। तो इस तरह आप देखेंगे गत चुनाव में भी उन लोगों ने लोकसभा के चुनाव में 400 के पार का नारा लगाया। उसका एक ही उद्देश्य था कि संविधान को बदलना। आप देख रहे हैं कि ईडी, सीबीआई जो संस्थानिक जो ऑटोनोमस बॉडी है, उसको भी किस तरह से ये लोग उसको कमज़ोर करने में लगे हुए हैं और इशारे पर सारा काम करवाते हैं, जिन्हें स्वतंत्र रूप से चुनाव आयोग और स्वतंत्र रूप से इन्हें काम करने का कभी मौका देते हैं। तो इसलिए आज संविधान हमारा खतरे में है। इस संविधान के निर्माण में हमारे झारखंड के 3 आदिवासी जयपाल सिंह मुंडा, बनाफस लकड़ा और देवेंद्रनाथ सावंत ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उस संविधान में इन लोगों का हस्ताक्षर अंकित है। तो हम तमाम झारखंड एक नागरिक का, पूरे देश के नागरिक का ये कर्तव्य होता है कि हम संविधान को अक्षुण्ण बनाए रखें। इसका हम लोगों ने संकल्प लिया। अखिल का भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर हम लोग के देश के नेता, पार्टी के नेता, हम लोग के नेता राहुल गांधी के आदेश पर हम लोग ने संविधान बचाने के लिए जिला स्तरीय रैली का आयोजन हुआ खूंटी जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से। और कांग्रेस पार्टी देश को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ी। बहुत लोग को जेल हुआ,
बहुत लोग बलिदान दिए, शहीद किए और इस देश आज़ाद हुआ 1947 में और इस देश को चलाने के लिए, इस राज्य को चलाने के लिए, गांव को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए, पंचायत को चलाने के लिए एक संविधान बना। हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े बुद्धिजीवी नेता लोग, डॉक्टर अम्बेडकर इस क्षेत्र के जाने माने नेता थे, वारंगम के जयपाल सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, मौलाना अबुल कलाम, बहुत से नेता लोग एक संविधान बनाए। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी के राजपाट में, नरेंद्र मोदी के राजपाट में लगता है नहीं है, सच्चाई है, संविधान को खतरा है। समझे ना? बताइए आप ही लोग को कि भाई इससे पहले हम लोग का नेता, इस देश का नेता, कांग्रेस के नेता माननीय राहुल गांधी का सदस्यता खत्म करने का काम किया। इससे पहले जो सदन था, क्या ये संविधान के हिसाब से किया क्या? असंवैधानिक काम। उसे अध्यक्ष को, इसे स्पीकरों को तो रिजाइन कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के फेवर में फैसला दिया, उनका सदस्यता बचा, उसको घर से भी बेघर कर दिए थे। क्या ये संवैधानिक काम था क्या? इसी तरह बहुत सा इन लोग असंवैधानिक काम कर रहे हैं, गैर कानूनी ढंग से लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। ये लोग संविधान के हिसाब से इस देश को नहीं चला रहे हैं। इसी के विरोध में हम लोग संविधान बचाने के लिए पंचायत स्तर तक कांग्रेस को जाएंगे। आज हम लोग ये संविधान बचाओ का नारा जो लगा रहे हैं, ये नारा कोई नया नारा नहीं है। राहुल गांधी जी ने पूरे देश भर में इस आंदोलन को छेड़ा है और सब लोगों का ध्यान न केवल इस देश का मगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आज दूसरे देश के भी लोग देख रहे हैं कि भारत अपना लोकतंत्रता को बचाने का बात क्यों कर रहा है। इसीलिए क्योंकि मोदी सरकार एक नया भारत गढ़ना चाहती है, जिस भारत में आदिवासी, दलित, पिछड़ा, किसान, गरीब और महिलाओं के लिए कोई भी सम्मान और कोई जगह नहीं है। और इसी कारण से आज सब लोग, सारे देश दुनिया के लोग भारत की तरफ देख रहे हैं कि जो देश पूरे दुनिया को लोकतंत्रता का पाठ पढ़ाया, आज उन्हीं का लोकतंत्रता खतरे में है। आज गांव घर तक ये बात को कहीं पर पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं कि संविधान में हम लोगों का नजर जाए, संविधान के बारे में हम लोग चिंता करें, बात करें, नहीं चाहते। इसीलिए धर्म का आड़ में हम लोगों का ध्यान को भटकाने का कोशिश करते हैं। पहले बोलता था कि हिंदू खतरे में है। किससे खतरे में है? ईसाई और मुसलमान से हिंदू खतरे में है। और इस देश में तो ये हालत है आज कि जब से मोदी सरकार है तब से इस बात पे किसी को संकोच नहीं होगा बोलने के लिए कि ईसाई और मुसलमान हमेशा से खतरा में रहा है कि नहीं? धर्म पूछ के सब लोगों को गाली गलौज, मारपीट होता है कि नहीं? कितना लोग के साथ होता है? कितना लोग को लगता है हम सही कह रहे हैं? हाथ लोगों को डरना नहीं, होता है तो होता है। आज ये लोग बोलता था हिंदू खतरे में है, इधर ईसाई
पहलगाम में जो हुआ, बताइए, ये लोग बोलता है कि हम लोग, ये लोग हिंदू का बड़ा ठेका लेके रखा है, हिंदू धर्म को हम लोग बचाएंगे। वहां धर्म पूछ पूछ के मार के चला गया, कहां है वो हत्यारा लोग? कहे नहीं उसका मुंडी को लाके यहां रख रहे हैं। कौन है सुरक्षित इस देश में आज का दिन में? कौन है सुरक्षित? और मोदी जी घूम घूम के सब जगह बोल रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। अरे सेना लड़ा, सेना अपना जान को हथेली में रख के जाके रात दिन वहां लड़ा। तुम्हारा हाफ पैंट और काला टोपी पहन के घूमता उन लोगों को कहे नहीं भेजे? हाफ पैंट और काला टोपी पहन के घूमता है, जान रहे ना किसको बोल रहे हैं? कहे नहीं उन लोग यहाँ लड़ने के लिए। आज ऑपरेशन सिंदूर का आप राजनीतिकरण करते हैं, देश का सेना का राजनीतिकरण करते हैं, बोलते हैं कि महिला लोगों का सिंदूर बचाएंगे। उन लोगों का पति क्या नपुंसक हो गया है कि आपको बचाना पड़ेगा? ये लोग केवल दिखाना चाहते हैं हमेशा कि हम ही लोग इस देश का माई बाप हैं, हम ही लोग इस देश को बनाए हैं और बचाएंगे। यही भाजपा पार्टी साबित करना चाहती है। मगर सच्चाई यही है कि सबसे बड़ा खतरा आज इस देश को है तो आरएसएस के विचारधारा से है, भाजपा पार्टी से है। यही सच्चाई है। और केवल एक चीज जो इस देश के नागरिक का, मेरा और आपका रक्षा कर रहा है वो है संविधान। इतना से समझना है। आज ये हिंदू मुसलमान ईसाई का बात नहीं, आज लड़ाई हो गया है तो आदिवासी, दलित, पिछड़ा, किसान, महिला, इससे हम लोग लड़ रहे हैं। पूंजीपति ताकतों से हम लोग लड़ रहे हैं। हमारी बड़ी बहन दयावली जी सही बोल रही थी, आज आदिवासी है, इसीलिए मोदी सरकार के, मोदी जी के जो पूंजीपति दोस्त हैं वो खूंटी जैसा जगह में कब्जा नहीं कर पाए। आप लोगों का ताकत था जो रोका, यहाँ के आदिवासियों का ताकत था जो रोका, और वही आदिवासी को तो ये लोग खत्म कर देना चाहते हैं। वही आदिवासी को तो ये लोग, थोड़ा जरूरी बात बोल रहे हैं, बाद में फोटो खींचिएगा आप। यही गंभीरता है हम लोगों में। औपचारिकता करने नहीं आए हैं, लड़ाई लड़ने आया है सब लोग अपना बाप, अपना खेत बाड़ी घर छोड़ के। गंभीरता से लीजिए। हम कह रहे हैं यही आदिवासी समाज को ये लोग खत्म करना चाहता है। जो आदिवासी ईसाई बन गया उसको डिलिस्ट कर दो, और जो आदिवासी सरना में है उसको सरना सनातन बोल दो। आदिवासी खत्म, वही आदिवासी खत्म। ईसाई को डिलिस्ट कर दो और सरना को सनातन बना दो। आदिवासी नहीं रहेगा तो कौन सा जल जंगल जमीन? उसके बाद पूरा जमीन लूटो और जाके अदानी अंबानी को सौंप दो। यही तो षड्यंत्र है। और जो सही सवाल करता है उसी को ये लोग जेल में डाल देगा, उसी के खिलाफ केस कर देगा, उसी के खिलाफ ईडी कर देगा। राहुल गांधी जी एकमात्र वो व्यक्ति है जो सभी चीजों को त्याग करके, और सबसे बड़ा चीज सारे डर भय को पीछे छोड़ के आदिवासी, दलित और पिछड़ा इस संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके कदम में कदम मिला के हम लोगों को चलना है। कदम में कदम मिला के हम लोगों को चलना है। और किसी भी तरह से आने वाले समय में मोदी जी को हम लोगों को सत्ता से हटाना है। कांग्रेस पार्टी ही इस देश को बनाया है, कांग्रेस पार्टी ही इस देश को बचाएगा। हम लोग सब एकजुटता के साथ हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ हैं
और उनके कदम में कदम मिला के इस देश को बचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश के श्री बंधु तिर्की जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमोचो जी, माननीय विधायक श्री नमन विसल कोंगाड़ी जी और झारखंड सरकार के प्रबल स्तंभ कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जी, पूर्व मंत्री जोगेंद्र साहु जी, हमारे गौ सेवा आयोग के चेयरमैन राजीव रंजन प्रसाद जी, मीडिया चेयरमैन सतीश पाल मुल्जी जी, प्रवक्ता शांतानु मिश्रा जी, दयामणि बारला जी, यहाँ उपस्थित हमारे विभिन्न प्रखंडों और गांव से आए हुए कांग्रेस के समर्पित साथियों बहनों, काफी समय हो गया, मैं ज्यादा कोई भाषण करना नहीं चाहता हूं। संविधान के विषय में विस्तार पूर्वक पूर्व वक्ताओं ने कह दिया कि आज क्यों संविधान बचाने की आवश्यकता हुई। आज अभी हमारे सामने ज्वलंत उदाहरण है, कास्ट सेंक्शन की बात हमारे राहुल जी क्या करते थे, लेकिन भाजपा के लोग और मोदी बराबर इसका इनकार करते थे। लेकिन सड़क से सदन तक आप सबों ने संघर्ष किया, हमारे माननीय खड़गे साहब और राहुल जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार को घुटना देखना पड़ा। उसी तरह भी हम लोग सारनाथ धर्म कोड की लड़ाई लड़ रहे हैं। सारनाथ स्थल जो हमारा पूजा का स्थल है, हम प्रकृति से प्रेम करते हैं, प्रकृति के उपासक हैं। जब जंगल जमीन प्रकृति से हमारा गहरा रिश्ता है, हम पहाड़ों की पेड़ों की पूजा करते हैं। लेकिन आज इधर विधानसभा बिहार झारखंड विधानसभा से सर्वसम्मति से विशेष सत्र के द्वारा पारित करने के पश्चात भी केंद्र सरकार मौन है। 3 दिसंबर को ही केंद्र सरकार के पास सारनाथ कोड धर्म के लिए आप हिंदुओं के लिए अलग कोड दिए, मुसलमानों के लिए अलग कोड दिए, आप जैनियों के लिए अलग कोड दिए, बौद्ध के लिए अलग, सभी धर्म वालों के लिए अलग अलग आपने कोड दिया। लेकिन कौन सा यह गुनाह हुआ कि जो हमारे आदिवासी भाई हैं, जिनकी अपनी अपनी भाषा है, अपनी सभ्यता है, अपनी संस्कृति है, उनको आप अलग कोड देने से क्यों इतराज करते हैं? अब उन्हें राज्यपाल के सामने राजभवन में घेराव किया और इस सारनाथ धर्म कोड के लिए दिल्ली भी कुछ करना पड़ेगा। तो हम सभी कांग्रेस जन जाएंगे, सभी मंत्री, सभी विधायक, सभी सांसद वहां पर हम लोग घेराव करेंगे। साथियों, समस्याएं बराबर आती हैं। ये खूंटी की धरती बिरसा मुंडा की धरती है, खूंटी की धरती गया मुंडा की धरती है, खूंटी की धरती टीपू चिराय मुंडा की धरती है, खूंटी की धरती सुशीला करकटा की धरती है, खूंटी की धरती साबू पहान की धरती है, खूंटी की धरती वीरेंद्र तीनों की धरती है। आप सभी जानते हैं, यही से संघर्ष का विमल भूमिका खूंटी की धरती जयपाल सिंह मुंडा की धरती है। ये संविधान लिखने में हमारे 3 प्रमुख आदिवासी नेता थे, एक जयपाल सिंह मुंडा और एक देवेंद्र नाथ सावंत और तीसरा हमारा बोनाफिड लकड़ा, एक लोहरदगा का रहने वाला, एक चक्रधरपुर का रहने वाला और अभी हमारा खूंटी का जयपाल सिंह मुंडा। 3 आदिवासी हमारे थे जिन पर आज दस्तखत है, आज वह खतरा में है। वो लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ के आदिवासियों को जो संविधान में हक है, यहाँ के दलितों को जो संविधान में हक दिया हुआ है, यहाँ के पिछड़ों को जो दिया हुआ है, यहाँ के सोबर में या भारत के
उनके स्वतंत्रता का, अन्याय के विरुद्ध लड़ने का जो अधिकार दिया है वह ये भाजपा की सरकार समाप्त करना देना चाहती है। भाजपा के लोग मनुस्मृति लाना चाहते हैं, उनको प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। इसलिए आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले जिस देश को आजाद किया महात्मा गांधी ने, आरएसएस के नथुराम ने उन्हें गोली का शिकार किया। और इस संविधान को देश को चलाने के लिए बाबा साहब भीमराव ने संविधान लिखा, जो हमारे 3 आदिवासी उस संविधान में दस्तखत किए हैं, जयपाल सिंह मुंडा, बनाफिस लकड़ा और हमारे देवेंद्र नाथ सामंत। ऐसे तो और हमारे यहाँ के लोग विनोदानंद झा जी हैं, कृष्णवर्धन सहाय हैं, हमारे जोगेंद्र सहाय हैं, बाबू रामनारायण सिंह हैं, अमीर चंद्र घोष हैं। जहाँ कल हम लोग राजनगंज में मीटिंग कर रहे थे, वहीं के दो उन लोगों का संविधान का हक आता है। इस संविधान पर जो देश का सबसे श्रेष्ठ और बड़ा संविधान है, इन लोगों को कोई विश्वास नहीं है। ये मनुस्मृति लाना चाहते हैं। इसलिए ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सारी बातों से आप लोग अवगत हैं। अब हम लोग लंबी कतार में सीधे नारा लगाते हुए मुख्य पथ पर हम लोग कलेक्ट्रेट के सामने जाएंगे और संविधान की रक्षा के लिए, संविधान को बचाने के लिए नारा लगाते हुए, कांग्रेस पार्टी का नारा लगाते हुए, राहुल जी का, खड़गे जी का नारा लगाते हुए हम लोग आगे कूच करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई केशव महतो कमलेश जी, सम्मानित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की जी, माननीय झारखंड सरकार के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, माननीय विधायक नमन विठल कोनगाड़ी जी, जोगेंद्र प्रसाद साहू जी और आपके गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष जी और जितने भी यहाँ आए हैं सभी भाइयों बहनों, कांग्रेसी भाइयों बहनों, सबको झारखंडी जोहार करता हूँ। बिरसा मुंडा का जन्म भूमि और कर्म भूमि है खूंटी। प्रदीप कुमार बाल्मीकि का नाम शायद ले लिया था, उनका भी नाम ले रहा हूँ। ये बिरसा मुंडा का जन्म भूमि और कर्म भूमि है। यहाँ के लोग शोषण अत्याचार बर्दाश्त नहीं करते हैं, नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी इस देश में, इस देश को आजाद करने के लिए लड़ाई लड़ा। 1947 में देश आजाद हुआ। इस देश को चलाने के लिए संविधान बना, कांग्रेसियों ने बनाया। डॉक्टर अंबेडकर, मरंगम के जयपाल सिंह मुंडा, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बड़े बड़े नेताओं ने इस देश को संविधान दिया और इस देश के संविधान को ये नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बर्बाद करने, खत्म करने का साजिश रच रहा है। कांग्रेसियों को फर्ज बनता है, धर्म बनता है हम लोग का संविधान को बचाने के लिए। और हम लोग ऑल इंडिया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर, हम लोग के नेता राहुल गांधी के आदेश पर संविधान बचाने के लिए हर जिला में कांग्रेस का कार्यक्रम हो रहा है। आप लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए और इस देश को बचा लीजिए। संविधान बचेगा तो देश बचेगा, आप बचिएगा, समाज बचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबको